सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर ग्राम किड़ई से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मेरा आध्यात्मिक जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हनुमान जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था सर। सर आप ब्रह्मा विष्णु महेश तथा हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करता था तो मैं बहुत एक्सीडेंट होती थी मेरी, और मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, और घर में बहुत क्लेश हुआ करते थे, और मेरा छाती भी टेढ़ी थी और हाथ में भी हड्डियां निकली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था मैं, और मतलब हालत बहुत मेरी ख़राब थी। और कई बार तो ये लगता था कि मैं भक्ति छोड़ ही दूँ, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं करती थी। इतना भक्ति करते हुए घर में मतलब हमेशा झगड़ा हुआ करता था, और मतलब सुख नाम का चीज़ ही नहीं था घर में। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, मेरे मामा जी हैं खुशहाल सिंह मेहता जी, उन्होंने मेरे को ये इसके बारे में 2012 में जब पुस्तक भेजी थी, तो उस टाइम मैंने केवल संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा था। तो मैंने उसमें 2-3 पेज पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है उस पुस्तक में, ज्ञानगंगा पुस्तक में, कि जो पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसमें एक और चीज़ लिखा है, जो मतलब मीट मांस खाता है उसकी मतलब बहुत बुरी हालत होती है, इस प्रकार की लिखी थी। तो अब मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक अंकल थे, तो वह शराब बहुत पिया करते थे, तो अपने मतलब घर वालों को बहुत मारते थे। तो वह देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। और एक और चीज़ मैं, जैसे उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है ज्ञानगंगा पुस्तक में, दहेज लेना महाअपराध है, मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें लिखा हुआ है। इस वक्त मतलब सरकार एक पहल चला रही है, मिशन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? दहेज के कारण बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो लिखा था दहेज लेना मतलब गलत है, इस प्रकार का लिखा था। क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखा करते थे कि हर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो मैं जब अपने मामा जी के पास गया तो उन्होंने ये ज्ञान समझाया, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग देखा संत रामपाल जी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम आश्रम गए संत रामपाल जी का, वहाँ पर हमने जब क्या बोलते सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले उल्टियाँ हुआ करती थी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले बहुत उल्टियाँ हुआ करती थी। मैं बस से भी डरता था, मतलब उसमें चढ़ने से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्रम से बस आती थी फ्री में, कोई निःशुल्क, जो लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते, ऐसा कुछ नहीं था, निःशुल्क हर चीज़ था वहाँ पर। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, तो उसके बाद मैंने खाली मन में ही बोला कि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं, इस प्रकार का बोला कि मतलब आप कैसे इसमें चढ़ूँ इस बस में। तो फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई बस में। फिर जैसे मैं आश्रम के बाहर उतरा, तो फिर जैसे मैं अंदर गया, तो मतलब वहाँ सब व्यवस्थाएं देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, आश्रम भी देखा। फिर उसके बाद हम नामदान स्थल में गए, तो उन्होंने जो नियम पढ़ाए, रियली में नियम बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने नामदान ले लिया, मेरे पिताजी और मैंने। फिर उसके बाद हम वहाँ पर संत रामपाल जी हमारा आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भक्ति से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बहुत परेशान थे, और मैं खुद परेशान था। मुझे कई बार लगता था कि मैं मतलब क्या बोलते जीने की इच्छा नहीं करती थी गुस्से की वजह से। और फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस दास के ऊपर मतलब हाथ रखा, ऐसा लगा कि कितने किलो टन मतलब वजन हट गए। ऐसा मुझे पहला मतलब वहाँ पर ही लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका गुस्सा जैसे दूर हो गया हो, इसके अलावा अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? सर अन्य लाभ ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मेरी पहले नस चढ़ा करती थी मतलब पैर में, और सभी जानते हैं नस चढ़ने में कितनी बुरी हालत होती है। मेरे हफ्ते में 3 दिन नस चढ़ जाती थी, और मैं उससे बहुत परेशान था, मतलब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले। और जैसे ही मैंने भक्ति ली, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा नस जैसे ही चढ़ा,
फिर उसके बाद बेहोश हो गया मैं, मतलब मेरे पैर में नस चढ़ गई थी और सभी जानते हैं कि नस चढ़ने से कितनी बुरी हालत होती है। तो हफ्ते में 3 दिन मेरी नस चढ़ जाती थी। एक तो उस चीज़ से परेशान था, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरा ये नस जो चढ़ती थी पैर में वह ठीक हो गया। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं कि जैसे मेरे ये हाथ में यहाँ पर ये हड्डी खिसक गई थी बचपन में, मतलब खेलने से हड्डी खिसक गई थी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ठीक हो गई। और जो ये सीने में मतलब ऊंचा नीचा था तो ये भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने में। और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मतलब गैस प्रॉब्लम थी, भूतों से परेशान, घर में कलह रहता था, कोई चीज़ मतलब कोई बरकत नहीं थी, मतलब इस प्रकार की थी। वह सब चीज़ ठीक हो गया। और मेरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया था और हम क्या बोलते हैं अपने पिताजी को बहुत जगह लेके भी गए, सभी डॉक्टरों के पास। बिहार में गया, बिहार में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको लेके गए तो उनको बोला कि भाई दूसरे जगह शिफ्ट करो प्राइवेट में। तो गया मैं, एक एम्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ले जाया गया। तो उन डॉक्टर ने भी बोला कि भाई ये कोमा में जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70 से 140 के बीच शुगर होता है और कहाँ 900 चला जाए तो वह तो मरने के कगार में होता है। लेकिन उस टाइम उनको डॉक्टरों ने सभी ने मना किया कि ये नहीं बच सकते। फिर मेरे मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया और संत रामपाल जी का आदेश आया कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं भी यहाँ पर जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया, तब मैं बहुत रोया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरे पिताजी ठीक हो गए और उनका जो शुगर है वह नॉर्मल आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर किसी को जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना है तो आप चैनलों में सत्संग आते हैं, उसमें पट्टी दी हुई रहती है, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों के बारे में पता करें और नाम दीक्षा ले और अपना मनुष्य जीवन सफल करें। धन्यवाद सर।